Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in history. Chapter number 3rd is here, the Sultanate period. In the stream of these videos we have discussed about the Sultanate period, and today we are going to discuss about the court. Now, page number 23, as you are seeing in the screen, the Sultan, it was the last topic which we have already discussed, and today we are going to discuss about the court. The Sultanate court was very ceremonial सजदा एंड द पैबोस. जो सल्तनत कोड था वो सजदा और पैबोस वर परफॉर्म्ड बिफोर हिम. इनके पहले सल्तनत कोड के पहले यही दोनों परफॉर्म करते थे. द सल्तनत सैट ऑन बिल्ड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. इसके बाद सुल्तान इस गद्दी पर बैठता है और इसको एक नई तरीके से खड़ा करता है. द प्रिंस मिनिस्टर्स हेड्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ambassadors from the foreign countries and other officials were given fixed place to stand. Officials reported matters to the sultan, described recorded the order of the sultan. सुल्तान के जो ऑर्डर को रिकॉर्ड करके उसको पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम करने के लिए जो लोग लगाए गए थे उनमें से आपका आता था प्रिंसेस, मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एम्बेसडर्स जो फॉरेन कंट्रीज से आए हुए थे. इसके बाद आते हैं नोबेलिटी, सामंतवादिता. इट मीन्स द नोबल्स वर अ वेरी पावरफुल ग्रुप. उस समय का जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था सल्तनत पीरियड में, उस समय जो नोबल होते थे वो एक पावरफुल ग्रुप होता था. इट मीन्स कोई भी मेकिंग डिसीजन लेना है या राज्य में कोई भी कानून को लागू करना है तो नोबल्स की सहमति के बिना कोई भी लॉ पारित नहीं होता था. तो एक ये पावरफुल ग्रुप होता था उस समय का. मोस्ट ऑफ देम वर तुर्किश और अफगान. और नोबल्स में जो सामंत थे उनमें ज़्यादातर तुर्किश और अफगान के थे. द रूलर्स ऑफन गेव हाई पोस्ट टू दियर स्लेव्स. तो होता ये था कि सामंत जब पावरफुल होते थे तो ये अपने जो स्लेव्स होते थे, इट मीन्स अपने जो फेवर के लोग होते थे, इनके जो दास होते थे, उनको एक अच्छी पोस्ट दे देते थे. सम वर गवर्नर्स, उनमें से किसी को गवर्नर्स एंड अदर्स मिलिट्री, और किसी को मिलिट्री का कमांडर्स भी बना देते थे. अब उस समय के अकॉर्डिंग जो इब्न बतूता एंड बरानी मेंशन मैनी पीपल्स ऑफ हम्बल बर्थ हु बिकेम नोबल्स. इब्न बतूता ने और जो बरानी था उन्होंने अपनी बुक्स में, जो ट्रैवलर्स थे ये दोनों, उन्होंने मेंशन किया है कि हम्बल बर्थ हु बिकेम नोबल्स ड्यूरिंग रीजन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. दीज इंक्लूडेड रतन एंड फिरोज, बोथ बार्बर्स, नाजिब अ म्यूजिशियन, मानका अ कुक एंड लाडला एंड पीर बोथ गार्डनर्स. उस समय के कुछ लोगों के नेम दिए हैं जिन्होंने हम्बल्स, इट मीन्स जो वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशंस होते थे, जो सुल्तान के जो ऑर्डर्स होते थे उनको अच्छे से तरीके से जो मानते थे, हम्बल थे, उनमें से कुछ लोगों के नाम इसमें दिए हैं. जैसे रतन एंड फिरोज, बोथ बार्बर्स, ये दोनों बार्बर्स थे उस समय के. नजीब म्यूजिशियन था एंड मनका एक कुक था उनका, और लाडला और पीर ये दोनों गार्डनर्स थे. इट मीन्स ये वो लोग थे जो सुल्तान के बहुत ही हम्बल हुआ करते थे. डिस्कसिंग में है आपको वाई डिड रूलर्स गिव हाई पोस्ट टू दियर स्लेव्स. जो रूलर्स होते थे अपने स्लेव्स, कहने का मतलब जो स्लेव्स, दास कहने का, जो उनकी ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से मानता था, उनको हाई पोस्ट क्यों देते थे. तो देयर वर 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ और पिलर्स ऑफ द एम्पायर. जो राज्य होता है उसके 4 डिपार्टमेंट या पिलर्स दिए गए इसमें उस समय के सिस्टम के अकॉर्डिंग, सल्तनत पीरियड के. दीवान वजारत, इसका मीन्स था कंसर्न विद फाइनेंस. इसका जो संबंध होता था वो फाइनेंस से होता था. दीवान रिसालत कंसर्न विद रिलीजियस मैटर.
जो धार्मिक मामले होते थे उनको उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना, ये दीवान विजारत का दीवान रिसालत का काम होता था। फिर थर्ड में आता था आपका दीवान अर्ज, कंसर्न्ड विद मिलिट्री अफेयर्स। इसमें जो सेना से संबंधी अफेयर्स होते थे उनको सॉल्व किया जाता था। और लास्ट पिलर था आपका दीवान इंसा, इट मीन्स कंसर्न्ड विद रॉयल करस्पॉन्डेंस। ये करस्पॉन्डेंस इट मीन्स जो पत्र व्यवहार का जो काम होता था वो दीवान इंसा को ही देखा जाता था। And another topics we will discuss in our next video.